गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे जो कि है इवेपोरेशन। ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है बेटा जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं। देखो कपड़े तो सभी लोग सुखाते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो उसमें देखो जो हमारे क्लोथ्स के अंदर वाटर होता है बेटा, जब हम उसको बाहर रखते हैं धूप में लगा के चलो या फिर हवा में, ठीक है, तो जो वाटर है वो अपने आप ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। और हमारे क्लोथ्स जो हैं वो सूख जाते हैं। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है ये तो। लेकिन क्या अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो लिक्विड है जैसे पानी है वो वेपर या गैसियस फॉर्म में किस टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब तक टेम्परेचर 100 डिग्रीज नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो ये प्रोसेस है, ये फिनोमिना जो है इवेपोरेशन का, ये उसी चीज का एक्सेप्शन है। ठीक है, जो इवेपोरेशन होती है बेटा वो हमारी बॉइलिंग टेम्परेचर से हमेशा नीचे होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, ये एक फिनोमिना है। इट इज द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड जो है वो हमारा गैस या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उससे कम टेम्परेचर के ऊपर ही हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसी फिनोमिना को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आया। नहीं तो अगर मान के चलो अगर हम अपने कपड़ों को 100 डिग्रीज के ऊपर रखते हैं तो वो जल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, तो वो किस फिनोमिना की वजह से होता है बेटा, वो हमारा इवेपोरेशन की वजह से होता है। लिक्विड्स इवेपोरेट कैसे करते हैं उस चीज का मैकेनिज्म हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये है हमारा लिक्विड का सैंपल। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर लिक्विड के ये पार्टिकल्स हैं जो कि भरे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर हम सैंपल लेंगे तो पार्टिकल्स तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ही। ठीक है ना बेटा, तो इस चीज के आपके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लिक्विड का सरफेस सबसे ऊपर, एंड एक होता है बेटा लिक्विड का बल्क। ये है बेटा बल्क, एंड जो ये ऊपर वाली लेयर है ये वाली, ये है इसका सरफेस। तो एक चीज आप याद रखिए, जो हमारी बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो एक बल्क फिनोमिना है। जो बेटा बॉइलिंग होता है वो एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, बल्क फिनोमिना का क्या मतलब है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बल्क में से धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इवेपोरेशन है बेटा, इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, मतलब वो कहां पर टेक प्लेस करता है, वो उस लिक्विड की सबसे अपर मोस्ट लेयर के ऊपर होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, जब हम लिक्विड्स का जो सरफेस है वो बाहर एक्सपोज आउट होता है। ये जो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, मान लो मैं इसको 1 मार्क कर देता हूं, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सराउंडिंग्स के डायरेक्ट एक्सपोजर में हैं। जो बाहर एयर है, सनलाइट है, ठीक है, वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट या जोन सी भी एनर्जी उनको मिल रही है। लाइट में है तो लाइट एनर्जी उनको मिलेगी, हवा चल रही है तो वो विंड एनर्जी भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, और जब इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, गेन करने की वजह से इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से ये मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमने वहां भी पढ़ी थी ना जब हम फ्लेम दे रहे थे इनको। तो क्या होता है, एनर्जी गेन करते ही ये मोशन में आ जाते हैं, एंड मोशन में आने का मतलब है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये फिर बाहर की तरफ ऊपर की तरफ इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं इसका प्रोसेसिंग के बाद देखूं तो क्या होगा बेटा, जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो गई है, हमारी इवेपोरेट हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया, इवेपोरेट हो गई है। अब ये नीचे वाली लेयर एक्सपोज, तो जो ऊपर वाले वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तो बाहर एनवायरनमेंट में ऐड हो गए हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल इवेपोरेशन बताया है। ठीक है, अगर हम अपने कपड़ों की अगर बात करते हैं तो कपड़े वहां पर दो सरफेसेस आते हैं, एक तो हमारे फैब्रिक जो कपड़ा है हमारा, एंड उसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो। तो उससे क्या होता है बेटा, जो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से हम जितना फैलाकर कपड़े को सुखाते हैं, कपड़ा उतना ही जल्दी सूखता है। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर जितना भी पानी है वो जल्दी से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इवेपोरेशन होती रहती है। क्लियर है इतना? ठीक है।